मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं सभी में परिवर्तित करते हुए, कुछ में 400 है, कुछ में 500 था, सभी को परिवर्तित करते हुए 1100 करने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूं कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 26,79,753 लोग हैं। इसमें 400 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 1100 रुपये कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें 6,32,596 लोग थे। इसमें 400 रुपये था, इसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना है, 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपये को बढ़ा के 1100 कर दिया है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। 1,11,22,825 कुल संख्या है, 1,11,22,825। और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682 और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। $9,202। पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वह पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रवाह से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,62,12,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इंक्रीज किया गया है विभिन्न कैटेगरीज का। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपये पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अब ये बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिल जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, इसको 2,500 मिलता था, इनको अब 3,750 मिलेगा। जिला परिषद सदस्य हैं 2,500 हैं, अब 3,750 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य 1,000 मिलता था, अब 1,500 मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य 800 था, 1,200 मिलेगा। ग्राम कचहरी सदस्य पंच 800 था, 1,200 मिलेगा। तो मैंने सभी का रेट सुना दिया आपको।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है जिसके तहत 8053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आपको इस ब्रीफिंग के पूर्व विस्तृत ब्रीफिंग मुझसे मुख्य सचिव महोदय ने कर दी है और इसमें कुल जो खर्च होगा 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। परिवहन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण नए बस क्रय के संबंध में निर्णय लिए गए। इसमें अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु 68 लाख दर से 74 नॉन एसी बसों का क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50 करोड़ 32 लाख रुपए सहायक अनुदान बीएसआरटीसी को दिया गया। 74 लाख रुपए के अनुमान दर से 75 एसी बसों का क्रय का भी निर्णय लिया गया। इसमें 55.50 करोड़ व्यय होंगे। अंतर्राज्यीय मार्गों के संचालन हेतु पीपीपी मोड लोक निजी भागीदारी के माध्यम से बस संचालन का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख रुपीस प्रत्येक बस जो ऑपरेटर होगा उसको दिया जाएगा और इसके तहत 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो अब जितने भी महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं वहाँ जो ओपीडी मरीज हैं, बाह्य रोग और उनके परिजन और परिचर को जीविका द्वारा जो संचालित जीविका दीदी की रसोई संचालित है उसके माध्यम से 20 रुपये प्रति थाली सस्ती थाली प्रत्येक सभी महाविद्यालय एवं अस्पतालों में आरंभ की जाएगी ताकि जो परिजन हैं और उनके जो रोगी हैं ओपीडी जो रोगी हैं वह सस्ती थाली 20 रुपये के भुगतान पर प्राप्त कर सकेंगे। नगर विकास एवं आवास का यह योजना था जिसमें आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अंतर्गत बिहार पटना शहर में सैदपुर नाला में जो ड्रेनेज सिस्टम है नाली है उसमें अभी निर्णय लिया गया है कि उसको ढका जाएगा। बीच बीच में उसके होल्स जगह दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो बॉबकैट है मशीन वो उतरने का भी रैंप बनाए जाएंगे। इस कारण से उस एस्टीमेट में पुनरीक्षण हुआ है। अब 71 करोड़ 55 लाख रुपए मात्र के राज्य योजना मद से व्यय किया जाएगा और अब इसके कुल जो प्राकृतिक राशि है वो 331 करोड़ 36 लाख रुपए यह प्रशासनिक स्वीकृति पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग का दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत आश्रय वाहनी हेतु शेल्टर फॉर होम घटक में मार्गदर्शिका के अनुसार 24-25 में 31 करोड़ 8 लाख 38 हजार रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई। शेल्टर फॉर होम्स होमलेस जो है उनके लिए शेल्टर बनाने का निर्णय लिया गया। नगर विकास विभाग द्वारा ही जो विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों के उपयोग जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार मार्ग अधिनियम नियम के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति है तो विभिन्न विभागों स्थानीय प्राधिकार को नामित करने की स्वीकृति दी गई। मतलब वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर जो कौन अप्रूव करेगा विभिन्न सरकारी भवनों में उसका प्राधिकार निर्धारित किया गया। नगर विकास का ही प्रस्ताव था। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 में जहानाबाद जलापूर्ति परियोजना में 32 करोड़ 43 लाख 97 हजार रुपए की योजना स्वीकृत की गई। खेल विभाग में राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर लिपिकीय संवर्ग की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास का वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मांग संख्या 42 के अंतर्गत 2 अरब 33 करोड़ 31 लाख रुपए कंटिजेंसी फंड से अग्रिम की निकासी हुई। पथ निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव था। आपको याद होगा कि जेपी गंगा पथ से कोइलवर तक का पथ निर्माण का प्रस्ताव पीछे पूर्व के कैबिनेटों में स्वीकृत हुआ था। पूर्व में यह ईपीसी मोड में स्वीकृत हुआ था। अब इसको परिवर्तित करके हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ये भारत सरकार के संस्थाओं द्वारा भी ये मॉडल अपनाया गया है।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत अब दीघा, शेरपुर, बीटा, कोइलवर पहुंचपथ के पहुंचपथ तक यह योजना अब ये करीब 35.65 किलोमीटर सड़क है। अब ये हैम मॉडल में यह स्वीकृत किया गया है। वाणिज्य कर का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में बिहार वैट अधिनियम 2005 के अधीन निबंधित एवं सर्वाधिक कर देने वालों करदाता व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और इसी की नियमावली स्वीकृत की गई। विधि विभाग के अंतर्गत कैमूर न्याय मंडल अंतर्गत मोहनिया अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहारणालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग में जैसे कि मैंने कहा कि मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए राशि देने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग में पूर्वोत्तर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 757 करोड़ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3 किस्तों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसमें जो रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट है उसका भुगतान होगा इससे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न स्थलों पर हॉस्टल्स का निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें अरवल है, दूसरा आपका जिला रोहतास में शेरगढ़ अभियंत्रण महाविद्यालय में है, तीसरा जहानाबाद जिले में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में है, चौथा पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत बगहा अनुमंडल में मधुबनी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में निर्माण का निर्णय लिया गया। 7 निश्चय के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा में भी हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेटिव भवनों का निर्माण का निर्णय लिया गया। MIT मुजफ्फरपुर में भी अतिरिक्त हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण का निर्णय लिया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ही स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड साइंस के अंतर्गत केंद्र सहायता से राज्य के 3 जिलों यथा पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया। 3 जगह हैं, पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया, जहां पर तारामंडल और डिजिटल तारामंडल और स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर का निर्माण का निर्णय लिया गया। निर्वाचन विभाग का है जो BLO हैं और सुपरवाइजर की नियुक्ति के फलस्वरूप वार्षिक मानदेय का निर्धारण किया गया। 12,000 उनका है और संक्षिप्त प्रोटेक्शन के क्रम में हाउस होल्ड विजिट के लिए 3,000 रुपये और वार्षिक अर्थात कुल 15,000 रुपये प्रति BLO सुपरवाइजर की दर से पेमेंट का निर्णय लिया गया, जिसमें 12,36,75,000 रुपये होंगे।